हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं की बदौलत। और आप सभी को पांचवा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। चौथा रोज़ा हालांकि मैं थोड़ा मशरूफ़ था और अपने बर्थडे के ब्लॉग के बाद अब मैं शूट कर रहा हूँ, तो बस यही एक वजह है। और इसमें शबाना ने बहुत ज़्यादा अपना मेहनत भी करा, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या मुझे अभी तक नहीं पता। उसने ये इधर लाइटें इसने डेकोरेट करा, अभी नहीं चला कि उसने कब कैसे ऑर्डर किया। और जब मैं नमाज के बाद आया तो देखा, कह रही वाह। नहीं नहीं नहीं, हमको तो ऐसा उम्मीद है कि आपको हिंट था क्या? कि हम मंगवाए हैं कुछ। हालांकि जब आया था इत्तेफाक से तो आप नमाज के लिए गए थे, असर के टाइम में आया था, पर मुझे हमको लग रहा है आपको डाउट था। झूठ बोल रहे हो। नहीं, मुझे ज़रा भी हिंट नहीं था। मुझे हिंट रहता तो शायद मैं बोलता कि तुम अकेले मत डेकोरेट करो, मैं भी कुछ करूँगा इसमें नहीं तो आकर। इसमें कुछ ऐसा नहीं किए हैं, बस देखिए ना, ये बस ऐसे पकड़ के बीच बीच में जो है सेलो टेप लगाए हैं। हालांकि अब एक हाथ से हम किए हैं तो मतलब शूट तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई और रहता है तो हेल्प करता शूट करने में, इसी वजह से शूट नहीं कर पाए। बस यहाँ यहाँ कॉर्नर कॉर्नर में जो है सेलो टेप लगाए। एक एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि जुगाड़ू हम क्या किए हैं, बस कोई हंसना नहीं। ये देखो, ये देखो, क्योंकि इधर दिखाओ, ये ओके देखो। ओके, एक्सटेंशन बोर्ड। हाँ, क्योंकि ये तार यहाँ पे छोटा पड़ गया, हमको करना था उधर से, लेकिन हम लास्ट मेरा इधर आया और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तार अब किधर से मतलब लाएं, क्योंकि स्विच बोर्ड वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड को। हाँ, वो वहाँ पर था। तो सोचते दिमाग लगाते लगाते कि बच्चे के बाबू के टॉय के उसमें कार्टून में ही हमको दिखा। तो इसको हम ऐसे शबाना ने इतना मेहनत करा और बस थैंक यू बोल सकता हूँ। ज़्यादा भी थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो अगली बार कुछ मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ होना चाहिए। ये चने दाल का है। इतना हो गया, ये मेरा है इतना। अब आपका दो ठो जो है तवे पे करना है विदाउट ऑयल। तवे पे भी ऑयल लगता है? नहीं, आज नहीं डालेंगे, आज रुखा बनाएंगे। हम इसमें ज़्यादा चने की दाल के पकौड़े में ना हम ज़्यादा कुछ डालते नहीं है। इसमें मालूम बस क्या डाले हैं, धनिया, लहसुन और नमक और प्याज काट के डाले हैं, और मिर्चा, हरी मिर्च, बस। और कुछ ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ में मसाला अच्छा नहीं लगता है। जीरा पाउडर डाल दो, धनिया पाउडर डाल दो, हर चीज़ में नहीं अच्छा लगता। तो ये बस बहुत सिंपल से हम बनाते हैं, हमको वही अच्छा लगता है। इतने में तो बन जाना चाहिए। ऐसे ना मेरी नानी बनाती थी, इस तरीके से हाथ में लेकर, और फिर तवा पे अच्छा, यही अगर कीमे का होता तो इसको बोलते हैं चपली कबाब। ओ, और ये चने का है, दाल का है तो तपली कबाब। दाल का है तो तपली कबाब, पता नहीं क्या बोलते हैं। ये कोई डिश है नहीं है, बस वही सब है। बस आप ये डीप फ्राई आपको नहीं चाहिए होता है ना, तो बस इसलिए ये डाल देते हैं इस तरीके से। पर हमको ये बिल्कुल नहीं पसंद है, सच्ची बिल्कुल नहीं पसंद। ये रोज़ा ही मिला है जिसमें मैं थोड़ा सा 32 का हो जाऊं। क्या 32 का एज? मेरी एज खुद हो रही है 48 साल। और लोग बोलते हैं कि अरे यार वसीम भाई आप बताओ आपकी एज कितनी है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, पूछते हैं कि आपकी कितनी उम्र हो रही है। तो सही बताता हूँ तो नहीं मानते। तब बोलता हूँ मतलब 48 साल का हो गया, तो बोलते हैं अरे यार गजब माशाल्लाह क्या फिटनेस है। नहीं, अभी देखो, हम इस पे एक जवाब देंगे। क्या? इधर इधर आकर बोलो। जब इंसान जो है ज़्यादा एज बताता है तो इंसान तब कहता है कि अरे यार एज ज़्यादा हो गया, उसके हिसाब से अपना फिटनेस देखो कितना अच्छा बनाया है। मतलब हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं कि सभी को ऐसा होता है। और जब ज़्यादा एज के रहो, जब कम बताओ, तो सब कहता है कम एज में ही कितनी भेंदी हो गई है। कम एज में अपना देखो फिटनेस खराब कर ली, तो ले देखे चैन कहीं से नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्त भी मेरे से एज पूछ रहे थे लास्ट तक। मैंने बोला कि यार मैं इतना हूँ तो मानने को तैयार नहीं। फिर मैंने बोला अब मैं सभी से बोलता हूँ 48-49 साल का हो गया, तो अरे यार क्या फिटनेस है, तो मुझे तारीफ मिलती है। तो
तो शहरी की तैयारी हो गई है और हम लोग बस अब शहरी करने जा रहे हैं। शबाना कब से दही में चीनी डाल ली है, उसको बोल रही है कि यार ये कैसी दही है, मीठी नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि इस पर बात कर होनी चाहिए और ये काफ़ी अहम मुद्दा है। कोई और टॉपिक नहीं है क्या? नहीं, अरे वाह, जब से सिखाया है ना तब से तुमने बहुत अच्छा पलटना। आपका रशियन ऑमलेट है? नहीं, जैपनीज। हाँ, मतलब इंडिया में तो ये बंदा टिकते ही नहीं है। इन जो है जैपनीज, रशियन, हाँ, अमेरिका, लंदन यही पहुंचे रहते हैं, भले ही वो ऑमलेट ही क्यों ना हो। रात में एक्चुअली में चिकन बनाए हम। ये अफ्तारी आए तरावी के बाद तो बैठ के अफ्तारी ही फिनिश करने लगे। उसके खाना नहीं खाए। हमने बोला चलो कोई नहीं, अफ्तारी फिनिश कर लीजिए, खाना जो है शहरी में खा लिया जाएगा। हम चिकन बनाए थे। सुबह उठने के बाद तब भी ड्रामा, चिकन नहीं मन कर रहा है तो ऑमलेट बना रहे हैं। अब वो चिकन कल चलेगा। ये मेरा दही, ये आपका ऑमलेट। इतने दही में हम परेशान थे कि चीनी डाल रहे हैं तो मीठा क्यों नहीं हो रहा है। शहरी में हमेशा यही लाइट में हम लोग करते हैं। सब लोग कहता होगा कि ये लोग इतने अंधेरे अंधेरे में क्यों रहते हैं, लेकिन सही बात है कि शहरी में बहुत ज़्यादा लाइट वाइट, मतलब एकदम जला लो तो थोड़ा सा वो अजीब चुभता है। हाँ चुभता है, तो डीप लाइट ही जलाते रहते हैं हम लोग। वार्म लाइट। अच्छा, इसको वार्म लाइट बोलते हैं। वार्म लाइट जलाते हैं। हमारा बस चले तो हम लाइट ही ना जलाएं, लेकिन जला लेते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए। सही है। हाँ। शबाना का बस चले तो लाइट ही न जले, मेरा बस चले तो मैं अंधेरे में खाकर बिस्तर पे ही सो जाओ। लेकिन इमाम साहब आजकल बहुत ढूंढ रहे हैं, जो लोग मस्जिद नहीं पहुंच रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब मैं समझ गया हूँ कि इमाम साहब लोग हल्के मत लीजिए, वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं। आप 4 दिन गए नहीं कि आप उनके नज़र में आ जाते हो, वो आपको पहचान जाते हैं। तो कल फजर की नमाज़ मैंने घर पे ही पढ़ लिया था। जब जोहर की नमाज़ पढ़ने गए थे कि आप फजर में दिखाई नहीं दिए थे। तो मैंने बोला था मैं। उन्होंने बोला कौन से सफ़ में थे? तो मैंने बोला नहीं था, मैं घर पे ही पढ़ लिया था। ये घर के ही सफ़ तो में थे। नमाज पढ़े, कोशिश करें कि मस्जिद जाकर पढ़े। बहुत ऐसी इमरजेंसी है तो घर पे पढ़ें, ठीक है। बाकी स्मार्ट इमाम साहब उमैसा बाबू जग चुकी हैं। मम्मा चली गई, मम्मा यहीं पर है, पर मम्मा तो चली आई थी, मम्मा को नम खाना था ना। ये उमैसा बाबू वहाँ और उमैसा बाबू जग चुकी हैं और हम लोगों ने सहरी अपनी कर ली। तब ये क्या खाएगी अभी? तो आए और 5:15 हो गया है, होने को है, मतलब थोड़ा सा और टाइम बाकी है। तो निकलते हैं मस्जिद नमाज के लिए, वक्त करीब है और आप देख सकते हैं तो जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके बेटा। ठीक है, मैं पापा भी आते हैं। ओके ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। हमारे बाबू की एक आदत है, मैं जैसे ही गेट से बाहर निकलता हूँ दरवाज़ा उन्होंने ऐसे धाड़ से बंद कर देना है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब मैं उनको साथ में नहीं लेकर जा रहा हूँ तो फिर वो हमारे साथ हमदर्दी क्यों। मेरे निकलते ही दरवाज़ा वो मेरे मुंह पे धड़ाम से बंद करती है। तो चलते हैं मस्जिद और आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी ये अर्ली मॉर्निंग है। मतलब मस्जिद के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल शिमला बन गया। 14 AC लगे हैं, 14 AC।
तो मज़ा आ जाता है वाकई नमाज़ पढ़ने में। बस पहुंचने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाबू टॉय समेटो बेटा, टॉय समेटो सब। अल्लाह अल्लाह, चोट लगेगा, जाओ मिक्की को चोट लगेगा। मिट्टी को आपको सबर नहीं है ना? देखने दो यार। मतलब ऑन करने करने में ये फाड़ दिए, इतना इनको सबर नहीं है। हाँ रिवाक। वैसे ये कलर मुझे बहुत पसंद था और ये शूज़ मुझे बहुत पसंद था। तुमने फाइनली से ऑर्डर कर दिया, थैंक यू थैंक यू। साइज सही है, परफेक्ट है। एक बार और जो साइज है यही मुझे आता है और एक बार मैं पहनूंगा इसे। वैसे तुमने इसको ऑर्डर कब किया था? आपके बर्थडे के बाद, तभी तो आज आया है। तुमने बर्थडे के बाद ऑर्डर किया है? क्योंकि ऐसा कुछ इरादा थोड़ी था ऑर्डर करने का या गिफ्ट देने का। कितना लाइट है, कितना लाइट है। हाँ ये बहुत लाइट वेट है, बहुत हैवी लग रहा था देखने में हैवी बट लाइट वेट है। और ये बहुत ही उमैजा बाबू यहाँ पर पहन लो। तो कह रहे थे कि इरादा नहीं था, लेकिन आप मेरे में कार्ट में रखे हुए थे ना, आप तो इसलिए रखे रहते हैं। जो चीज़ आप में रहता है वो मेरे में रहता है, कि आप नाप तोल करते हैं कि इसके मोबाइल में कितना नहीं चेक किया था मैंने कि एक बार चेक किया था कि मेरे में कितने का दे रहा है और तुम्हारे में। क्योंकि हम ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से, आप ज़्यादातर अमेज़ॉन से करते हैं। तो मतलब मेरे में आप कार्ट में रखे हुए थे, तो देख रहे थे कई महीनों से आप रखे हैं, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है फेवरेट है क्या। सोचा चलो ऑर्डर करके देखते हैं, सही आता है। देखते बाद मतलब आज आया ना, कब किए थे? तो ये बताओ तुमने मतलब ये शूज़ तुमने बर्थडे पहले क्यों नहीं किया, बाद में क्यों किया? मतलब तरस खा ली क्या कि मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर यार, उतना हो गया गिफ्ट का देना। सबका नंबर आया था पता है ना। ओह वाओ, ये तो बाबू के लिए साइज तो बहुत परफेक्ट है बेटा, छोटा तो नहीं हो रहा है ना? देखो जरा। हाँ ठीक है, अब ये भी पहन लो, लो। उमैजा के पैर तो इसमें 6 पैर आ जाएंगे, इतने परफेक्ट साइज है उमैजा के 6 पैर आ जाएंगे। हाँ ठीक है, पहनना है बाबू को। ओके लाइए मैं पहना देता हूँ। वैसे ये बॉक्स ऐसा होता है ना कि ये कोई भी समझ जाता है कि हाँ ये शूज है, मतलब शूज चप्पल जो भी है, बस ये देखना होता है कि हाँ कैसा है। लेकिन आप तो वो भी देखे हुए थे कैसा है, बस सरप्राइज ये था कि हमने ऑर्डर कर दिया। ये सरप्राइज था क्योंकि मैंने शूज़ में बहुत सोच समझ के लेता हूँ, क्योंकि फुटवेयर हमेशा सोच समझ के ही लेना चाहिए, क्योंकि आपके पैरों के लिए कौन सा गुड कंफर्ट अच्छा फील कराता है, तो वो मैं शूज़ लेता हूँ। और ये मैंने बहुत सोच समझ के कार्ट में रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इसको ऑर्डर कर दोगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। बेटा सोच समझ के चलना, ठीक है? छोटा नहीं ना है बेटा, साइज ठीक है। पूरी मिक्की ही लग रही है, मिक्की इतना बड़ा होता है, उसका पैर इतना बड़ा होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि और भी कुछ ऑर्डर करने वाली हो, क्योंकि उस कार्ट में और भी कुछ मैंने सामान रखा है। अल्ले 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 अल्ले, बोलो। अब बारी आपकी है। क्यों? नहीं अभी उसमें मेरे पास इतना ही बजट था, जितना बजट उतना हमने कर दिया। कोई नहीं, उसमें देखो, उसमें और भी मैंने बहुत कई सामान मैंने ऐड किया है, तो देखो तुम ऑर्डर चाहो तो कर सकते हो। अच्छा चला कहीं है आप। खैर जो भी है, और ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने इसको बहुत रिसर्च करा था इस पे
कि ये कैसा क्या है, और कलर वाइज ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइट वेट है ये। तो थैंक यू बर्थडे गिफ्ट। और वेलकम। बस तो खैर ठीक है, शबाना का दिया हुआ गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही मुझे गिफ्ट देती रहे और मैं हर दिन ऐसे ही मेरा पॉकेट मनी हमको देते रहिएगा, हम आपको गिफ्ट देते रहेंगे। और मुझे नहीं पता था कि मुझे कार्ट में ऐड करने में इतना फ़ायदा होगा, तो मैं हर बार कुछ ना कुछ कार्ट में तुम्हारे ऐड करके रखूँगा और तुम मुझे प्लीज़ ऑर्डर कर देना। अच्छा, मेरे लिए भी बहुत कुछ ऐड है कार्ड में, ऐसा नहीं है। खैर अब खाना खाते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है। खाने में क्या है दोस्त? खाने में है कल का चिकन जो आपने मिस किया था। रोटी चावल बनाए हैं, चिकन कल का ही है। अब नहीं खाए तो भाई खाएंगे ना हम लोग, कोई तीसरा तो है नहीं खत्म करने वाला। अब खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कल खाने में हम लोगों ने इफ्तारी खाया था, इफ्तार को फिनिश किए थे और पेट भर गया तो उसी से। तो अब खाना खाते हैं और देखते हैं। मैसा बाबू ने मेरे शूज़ को उनको अपनी जगह पे लगा दिया कि पापा ये सुबह पहन के जाएंगे। ठीक है, सही में यार, देखो कितने अच्छे से खड़ा भी किए एकदम, हाँ। है ना।